हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इज इंग्लिश विद स्वाति। आज देखते हैं क्लास 10 का लेसन नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा। इसके 3 पार्ट्स है चिल्ड्रन। सो लेट अस सी पार्ट 1 दैट इज बेकर फ्रॉम गोवा। नाउ व्हाट इज ग्लिम्पसेस? ग्लिम्पसेस मीन्स क्विक एंड कंप्लीट व्यू ऑफ इंडिया। हमें सबको पता है कि इंडिया में इतने अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल से प्लेसेस है कि अगर हम उसमें डीप नॉलेज लेने जाए तो एक लेसन में या 10 लेसन में भी वो कंप्लीट नहीं होंगे, राइट? सो यहाँ पे इसीलिए दिया है कि ग्लिम्पसेस मतलब क्विक एक व्यू देखते हैं 3 अलग अलग प्लेसेस का। फर्स्ट जो पार्ट है इट इज ऑफ गोवा, सेकेंड पार्ट इज ऑफ कुर्ग। कुर्ग इज द प्लेस इन कर्नाटका, इट इज अ हिल स्टेशन इन कर्नाटका। थर्ड इज ऑफ आसाम। Okay, first of all we are going to see part 1 baker from Goa. Okay, now गोवा एंड ब्रेड। अब देखो गोवा एंड ब्रेड का क्या कनेक्शन है, गोवा के साथ में ब्रेड किस तरह से एकदम से अटैच हो गई है, किस तरह से जुड़ गई है। वी आर गोइंग टू सी इट। फाइन। अब गोवा का स्टेपल फूड, अब ये ऑथर जो है ना वो तब के गुड ओल्ड डेज को याद करते हैं। वो बोलते हैं तब के जो पोर्तुगीज डेज थे, जब पोर्तुगीज का कब्जा था गोवा पर, जब पोर्तुगीज का राज था गोवा पर, तब ब्रेड जो है ना इट वाज अ स्टेपल फूड देन। ब्रेड के बिना कुछ भी नहीं होता था। अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से अलग अलग स्टेपल फूड होता है। तो जो ऑथर है वो याद करते हैं तब के गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, किस तरह से लोग पागल थे ब्रेड के लिए। ठीक है, अब आज वो बोलते हैं भले ही ईटर्स ना हो, भले ही ईटर्स जो है ब्रेड के वो कम हो गए हो, लेकिन मेकर्स आज भी हैं। बड़े बड़े मिक्सर्स थे, मोल्डर्स थे, वो आज भी हैं। बड़े बड़े फर्नेसेस जिसमें ब्रेड बनती थी वो आज भी है। फर्नेस के नीचे लगी हुई जो फायर है ना वो आज भी बुझी नहीं है। बहुत सी जगहों पर आज भी जो बेकर आता है उसके जो बाम्बू की एक पर्टिकुलर आवाज़ वो आज भी सुनाई देता है। तो तब के ज़माने में जो बेकर्स हुआ करते थे, जो ब्रेड बेचते थे, वो अभी बूढ़े हो गए हो या फिर वो अभी नहीं भी होंगे जिंदा, लेकिन उनके सन्स तो है। तो ये बिजनेस जो है वो आज भी दिखाई देता है। इट इज़ नॉट द थिंग कि अभी बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन है अभी भी। चाइल्डहुड, व्हाट इज द ऑथर्स चाइल्डहुड एंड व्हाट आर द फॉन्ड मेमोरीज ऑफ हिज? लेट अस सी। ऑथर बोलते हैं हमारे घर में बेकर जो आता था ही वुड बी अ फ्रेंड, अ कंपेनियन, अ गाइड फॉर अस। उसके पास में एक पर्टिकुलर बाम्बू रहता था और बाम्बू में ना कुछ घुंघरू वगैरह लगा के उसकी जिंगलिंग साउंड आती थी। वो बार बार बाम्बू जो है ना वो बैंग करता था ज़मीन पर ताकि लोगों को पता चले कि बेकर आया है। तो ऐसी हमारी सुबह होती थी। वो जब एंट्री करता था हमारे घर में तब सबको बहुत खुशी होती थी। वो सबको झुक के पहले गुड मॉर्निंग बोलता था, फिर सबको ब्रेड बट जाती थी। घर के जो एल्डर्स हैं वो सबसे पहले उससे ब्रेड लेकर ना बेस्टिन या फिर पैस्किन्स को देते थे। वो ये कौन है? बेस्टिन और पैस्किन मतलब मेड सर्वेंट्स ऑफ द हाउस, उनको देते थे ताकि वो सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें। अब हमारा क्या रोल है इसमें? हम तब तो छोटे छोटे बच्चे थे, जैसे ही बेकर आता है हम सुबह सुबह एकदम से उठ के ना उसके पास में जाने लगते थे कि अरे बेकर आया, बेकर आया। और जो एल्डर्स हैं वो हमें थोड़े से गुस्से में हमें पुश करते थे कि बाजू हटो, क्या है तुम लोगों का, हमें देखने दो। लेकिन हम लोग पैरापेट पे चढ़कर, पैरापेट मीन्स रेलिंग, उसके ऊपर चढ़कर वो टोकरी में के ब्रेड्स देखते थे कि हमारे लिए क्या है स्पेशल। बच्चों के लिए बेकर जो है वो ब्रेड के बैंगल्स लाता था। है ब्रेड ही लेकिन उसको ना बैंगल के जैसा एक शेप देता था ताकि क्या हो, जो छोटे बच्चे जो है वो अट्रैक्ट हो। तो ये तो मतलब इट इज़ काइंड ऑफ रूल कि बड़े लोगों के लिए बड़ी बड़ी स्वीट सी ब्रेड और हमारे लिए ब्रेड बैंगल्स। और हम लोग इतने ज़्यादा उतावले होते थे ब्रेड खाने के लिए कि बहुत बार तो हम ब्रश भी नहीं करते थे। हॉट टी के साथ में अगर वो खा लो, ब्रेड खा लो, तो क्या है, ब्रश करने की ज़रूरत क्या है ना? तब के ज़माने में चिल्ड्रन टूथब्रश के बजाय ये लोग ना नीम के पत्ते या फिर नीम की जो स्टिक है वो यूज़ करते थे। मैंगो लीफ का जो मिडरिब है उससे भी ब्रश किया करते थे एज अ टूथब्रश एंड एज टूथपेस्ट ऑल्सो। अब मैंगो लीफ कैसे?
मैंगो लीफ में की जो मिड रिब है ना, उसको निकाल के उसको ही यूज करते थे। ये सब करेगा कौन? इससे अच्छा क्या है, ब्रेड ले लो, उसके साथ में हॉट टी ले लो, माउथ वैसे भी रिंस होगा। सो व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रशिंग एंड ऑल? ऑथर बोलते हैं वैसे भी लायंस एंड टाइगर्स कहाँ ब्रश करते हैं। Fine. So this is all about the fond memories about the childhood of the author. Now let us see the importance of bread. तब के ज़माने का इम्पोर्टेंस जो है ब्रेड का बहुत ही ज़्यादा था। कहीं वेडिंग हो तो ब्रेड, कहीं एंगेजमेंट हो तो ब्रेड, मतलब सैंडविचेस होना ही है। ओके, कहीं फीस्ट हो, मील हो, कोई भी इवेंट हो, ब्रेड का होना इज द मैंडेटरी वन। क्रिसमस हो, कोई ओकेजन हो, कोई भी फेस्टिवल हो, ब्रेड इज अ मस्ट। ब्रेड और ब्रेड से बने हुए जो आइटम्स है वो होना वॉज द मैंडेटरी, उसके बिना चलता ही नहीं था। जैसे कि आज के ज़माने में हम बर्थडेज जो है ना, केक्स के बिना बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते हैं। लाइकवाइज तब के ज़माने में कोई भी फेस्टिवल है और ब्रेड नहीं, इट वॉज नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो इट वॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेड। नाउ बेकर्स ड्रेस, बेकर का ड्रेस कैसे होता था? उनका जो ड्रेस होता था, इट वॉज जस्ट लाइक अ लॉन्ग फ्रॉक, एक सिंगल पीस का जो लॉन्ग फ्रॉक है, यू कैन से लाइक दैट। या फिर कभी कभी टी शर्ट और नीचे हाफ पैंट से थोड़ा बड़ा, फुल पैंट है उससे थोड़ा छोटा, इस तरह का उनका ड्रेस होता था। अगर आज भी मैं किसी पर्सन को इस तरह के कपड़े पहने हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या ये बेकर? उनका बिजनेस कैसे चलता था? बेकर रोज आता है तो रोज के रोज उनका हिसाब नहीं होता था, उनका हिसाब पूरा महीना चलता था। और तब के ज़माने में तब के एल्डर्स जो है ना, वो वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर हिसाब लिख के रखते थे। आज इतनी ब्रेड ली गई, कल इतनी ब्रेड, परसों इतनी ब्रेड, अकॉर्डिंग टू द डेट्स। और मंथ एंड में जो बेकर है वो उनको बिल देता था और उसको पैसे मिल जाते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट देयर बिजनेस। अब बिजनेस जो है इनका इतना ज़्यादा चलता था कि बेकर्स कभी भी भूखे नहीं रहे। वी हैवंट सीन एवर कि बेकर्स आर वरीड अबाउट देयर बिजनेस, दे आर स्टार्विंग, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हमने हमेशा यही देखा है कि जो प्लम फिगर है, यू नो प्लेजेंटली फैट फिगर जो है, जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस है, वो हमेशा ही कौन होते थे? बेकर के फैमिली के होते थे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट a baker from Goa. Now let us see the difficult word. Glimpses. Glimpses means what? Quick and complete view. Pen portrait. Pen portrait. It means informal information. कोई फॉर्मल इंफॉर्मेशन होती है, कुछ इनफॉर्मल होती है। तो इसमें उन्होंने कहानी वगैरह थोड़ा फन भी डाला है, तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन, पेन पोर्ट्रेट। देन एक्सटिंग्विश्ड मीन्स टू सीज और टू स्टॉप। स्टाफ मीन्स स्टिक, बाम्बू का जो स्टाफ है इट मीन्स स्टिक। पैरापेट, रेलिंग। बोलिनाज, बोलिनाज मीन्स व्हाट? कोकोनट कुकीज। ओके, इसमें ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं। ब्रेड बेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। ऐसा क्यों बोला गया है? ब्रेड बेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। देखो, स्टार्टिंग के ही पैराग्राफ में ऑथर ने बताया है कि ब्रेड तब के ज़माने में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, कितना ज़्यादा मैं आज भी वो ओल्ड गुड पोर्तुगीज डेज को याद करता हूँ। आज भी मिक्सर्स है, आज भी मोल्डर्स है, आज भी बड़े बड़े फर्नेसेस है, और आज भी बहुत सी जगहों पर ब्रेड बनती है। फर्नेसेस के नीचे लगी हुई जो फायर है वो आज भी सीज नहीं हुई है, वो आज भी एक्सटिंग्विश नहीं हुई है। इसका मतलब ब्रेड्स अभी भी बनती है। ईटर्स भले ही कम हो गए हो, लेकिन मेकर्स अभी भी हैं। पुराने ज़माने के जो बेकर्स है वो आज बूढ़े हो चुके होंगे, शायद वो जिंदा भी नहीं होंगे, लेकिन उनके जो सन्स हैं वो तो है ही। तो आज भी गोवा में ब्रेड है। What are the fond memories of the author? फॉन्ड मेमोरीज क्या है ऑथर की? हम जब बच्चे थे तब क्या होता था? तब बेकर आता था घर पर। ओके, ही वुडंट बी अ बेकर ओनली, ही वॉज आवर फ्रेंड, गाइड, कंपेनियन। वो आता था, अपना जो जो उसका बाम्बू है उसकी झैंग झैंग साउंड करके आता था, वो जानबूझ के उसको बैंग करता था जोर जोर से, तो उसकी जो जिंगलिंग साउंड है उससे हम लोग उठ ही जाते थे। वो क्यों ऐसा करता था? क्योंकि सबको पता चले कि मैं आया हूँ, चलो आओ जल्दी से आके ब्रेड्स ले लो। और वो एक बार नहीं 2 बार आता था।
एक तो सुबह सुबह जब वो सेल आउट करने निकलता था, और दूसरा कब, जब उसका पूरा सेल हो जाता था, जब थोड़ी सी ब्रेड बचती थी, इवनिंग के टाइम में भी वो आता था। और उसके आने के बाद हमारा क्या रिएक्शन था, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे, एकदम से भागते थे सुबह सुबह उसके पास में, और घर के जो एल्डर्स हैं वो हमको पुश करते थे असाइड कि चलो बाजू हटो, हमें देखने दो। और हम पैरापेट पे खड़े होके ना उसकी टोकरी में देखते थे कि हमारे लिए वो बैंगल्स लाए हो कि नहीं। तो जो बड़े बड़े लोव्स होते थे ना, वो देते थे सब एल्डर्स को, और जो बैंगल्स होती थी वो मिलती थी हम लोगों को। बहुत बार हमने बिना ब्रश किए भी ब्रेड हॉट टी के साथ में खाई है। दीज आर द फॉन्ड मेमोरीज ऑफ द ऑथर। देन राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेड इन दोज डेज। तब के ज़माने में ब्रेड की क्या इंपॉर्टेंस थी चिल्ड्रन? कोई भी फेस्टिवल ब्रेड के बिना अधूरा था। वेडिंग हो, एंगेजमेंट हो, फीस्ट है, कहीं मील है, कोई फेस्टिवल है, पार्टी है, सब जगह पर ब्रेड और ब्रेड से बने हुए फूड आइटम्स चाहिए ही चाहिए। ये था तब के ज़माने का ब्रेड का इंपॉर्टेंस। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द बेकर्स ड्रेस। बेकर्स का ड्रेस कैसे होता था? उनके ड्रेस को एक खास नाम है, एंड दैट इज कॉल्ड कबाई। सिंगल पीस, वन पीस लॉन्ग फ्रॉक आप बोल सकते हो, वन पीस लॉन्ग फ्रॉक, या फिर कभी कभी टी शर्ट और नीचे ट्राउजर्स। ट्राउजर्स कैसा? तो हाफ पैंट से थोड़ा बड़ा और फुल पैंट से थोड़ा सा छोटा। इट इज द बेकर्स ड्रेस। व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन? प्लम्प से, मोटे, फैट, लेकिन प्लेजेंटली फैट, जिनके छबी चिक्स है ना, जो फैट है, फ्लेक्सिबल है लेकिन फैट है, उनको बोलते हैं प्लेजेंटली फैट। तो ऐसा जो अपीयरेंस है, इस तरह का अगर कोई इंसान है तो हम पक्का समझ जाते थे कि वो कौन है, बेकर की फैमिली का ही होगा। क्यों? क्योंकि बेकर का जो बिजनेस है बहुत ही फ्लरिश्ड बिजनेस था। बेकर ने कभी भी स्टार्व नहीं किया है, ठीक है, कभी भी वो अपने बिजनेस को लेकर वरीड नहीं हुए हैं, उनका बिजनेस हमेशा ही चला है। इसलिए बेकर्स ऑलवेज वुड बी हैप्पी एंड प्रॉस्परस। इसलिए यहाँ पे वो बोलते हैं जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस। सो सी दिस पार्ट 1 is simple. All these 3 parts are quite simple, children. I hope you have understood this part 1. We will see part 2 very soon. Please like and share my video and subscribe my channel.